स्टूडेंट क्रेडिस्टिक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? फर्स्ट, विलियम एडम एक स्कॉटिश विचारक थे। दूसरा, वह एक अंग्रेजी शासक थे। तीसरा, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। चौथा, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया। सही विकल्प का चयन करें, केवल फर्स्ट और थर्ड। बी, केवल दूसरा और तीसरा। सी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। डी, केवल पहला, तीसरा और चौथा। तो आंसर होगा हमारा डी, केवल पहला, तीसरा और चौथा। विलियम एडम के संदर्भ में सही है। विलियम एडम एक स्कॉटिश विचारक थे। तीसरा, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। चौथा, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया। दूसरा, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। ए, पश्चिमी विचारों का हवाला देना। बी, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना। सी, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्य को ढूंढना। सही विकल्प का चयन करें, केवल बी, केवल ए, सी, ए और बी, डी, ए और सी। तो आंसर होगा हमारा डी, ए और सी। किसी भी सामाजिक बुराई की चुनौती देने के लिए ईश्वर विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति थी पश्चिमी विचारों का हवाला देना। सी, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। तीसरा, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? ए, बंगाल। बी, आंध्र। सी, असम। डी, पंजाब। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? आंसर है हमारा बी, आंध्र प्रदेश। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। यह गांधीवादी आंदोलनों के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का समाप्त करना और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह आंदोलन 1911 में समाप्त हो गया। चौथा, अगर आप शून्य अक्षांश पर है तो आप डार्ट पर खड़े होंगे। ए, विषुववृत्त। बी, उत्तरी ध्रुव। सी, मकर रेखा। डी, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अगर आप शून्य अक्षांश पर हैं तो आप ए, विषुववृत्त पर खड़े होंगे। अगर आप शून्य अक्षांश पर तो आप विषुववृत्त पर खड़े होंगे। वह काल्पनिक वृत्त जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के दो बराबर भागों में बांटता विषुववृत्त कहलाता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।